हर पति अपनी पत्नी का मर्डर करना चाहता है और हर पत्नी अपनी पति का। क्या यही सच है ऊपर से सुखी और सफल दिखने वाले पति पत्नी का? ये दहशत भरी कहानी है डेनमार्क की एक मैरिड कपल के बारे में। यह फिल्म 50 कंट्रीज में मोस्ट वॉच्ड 10 फिल्म्स में है। फिल्म के शुरू में हम लोग देखते हैं एक आदमी एक डिलीवरी वैन में जंगल किनारे वेट कर रहा है। एक औरत उधर जॉगिंग करने आती है और वो आदमी डिलीवरी वैन से उसे कुचल देता है। दुनिया में लगभग 70% मर्डर के पीछे प्यार, जुनून, विश्वासघात और ईर्ष्या काम करती है। क्रिश्चियन और लियोनोरा एक मिडिल एज्ड कपल है। रात के 3:30 बजे थे। क्रिश्चियन की फोन पे मैसेज आती है। लियोनोरा पूछती है तो क्रिश्चियन इग्नोर करता है। लियोनोरा को क्रिश्चियन के ऊपर काफी दिनों से शक है। इसके बाद और 2-3 मैसेज आती है। लियोनोरा अभी क्रिश्चियन का फोन दिखना चाहती है कि किसका मैसेज है। क्रिश्चियन सीधा मना कर देता है। उन दोनों में भारी बहस होती है और लियोनोरा फोन छीनने की कोशिश करती है। क्रिश्चियन फोन फेंक के दीवार पे मारता है और फोन टूट जाती है। क्रिश्चियन एक इंजीनियर है। वो और उसका दोस्त पीटर मिलके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। वो कंपनी काफी सक्सेसफुल है। लियोनोरा जब यंग थी वो एक बेहतरीन वायलिन प्लेयर थी और बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी थी। वो इतने टैलेंटेड थी कि उसको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी चांस मिला था। लेकिन उन दोनों का लड़का जोहान को बचपन में कैंसर हो गया और वो बहुत बीमार पड़ गया। उसके लिए लियोनोरा को अपनी करियर छोड़नी पड़ी। 15 साल के बाद अभी जोहान रिकवर कर रहा है। लियोनोरा रोज सुबह जॉगिंग के लिए निकलती है। जोहान स्कूल के लिए रेडी है। उसे खुश देख के क्रिश्चियन और लियोनोरा दोनों ही रात के झगड़े के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। लेकिन लियोनोरा को क्रिश्चियन के ऊपर पूरा शक है। कार में स्कूल जाते वक्त जोहान उसकी मम्मी को बोलता है उसका स्कूल फ्रेंड मार्था को पिकअप करने के लिए। जोहान को खुश देख के लियोनोरा बहुत खुश है। क्रिश्चियन कंस्ट्रक्शन साइट में आते ही उनका पार्टनर बोलता है कि उनकी कंपनी की ऑडिट होने वाला है। क्रिश्चियन थोड़ा घबरा जाता है। पीटर बोलता है वो संभाल लेगा। क्रिश्चियन जाके अपनी गर्लफ्रेंड इंजीनियर जेनिया से मिलती है। इन दोनों का अफेयर चल रहा है काफी महीनों से और क्रिश्चियन अपनी विवी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा है। लास्ट नाइट जेनिया ने ही क्रिश्चियन को मैसेज की थी। जेनिया क्रिश्चियन के ऊपर प्रेशर डालती है कि वो जल्दी अपना विवी और बच्चे को छोड़ के जेनिया के पास आ जाए। लेकिन क्रिश्चियन को थोड़ा टाइम चाहिए। इधर लियोनोरा एक कार वॉश स्टोर में आई है गाड़ी को एक गोल्ड वॉश देने के लिए। उसकी कीमत 79 डैनिश क्रोनर है। लेकिन स्टोर बॉय बोलता है कि स्टोर अभी कैश नहीं एक्सेप्ट करती है। लियोनोरा को एक कार्ड लेना पड़ेगा जिसकी मिनिमम कीमत है 100 क्रोनर। बचे हुए पैसे वो नेक्स्ट टाइम यूज कर सकती है। कुछ बहस के बाद लियोनोरा 200 क्रोनर का एक कार्ड लेती है। गोल्ड वॉश के बाद उसकी कार्ड में 121 रुपए बचते हैं। पिछले रात की बात से लियोनोरा क्रिश्चियन को पूरी तरह से शक करने लगी थी और वो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में वो टूटा फोन लेके जाती है कि वो मैसेज रिकवर हो जाए और वो पढ़ सके। उधर से फोन करके टेक्नीशियन बोलते हैं वो रिकवरी कर सकते हैं लेकिन क्रिश्चियन को खुद आना पड़ेगा। लियोनोरा सोशल नेटवर्किंग साइट में क्रिश्चियन की प्रोफाइल से जिनिया की प्रोफाइल निकालती है। जिनिया की खूबसूरती और पिक्चर में दोनों की बॉन्डिंग देख के वो समझ जाती है यही वो औरत है। उस शाम क्रिश्चियन की ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी थी। लियोनोरा अच्छी तरह से सज के रेडी होती है। क्रिश्चियन ऑफिस से आने के बाद वो क्रिश्चियन को लुभाने की कोशिश करती है लेकिन क्रिश्चियन इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पार्टी में कंपनी की अचीवमेंट और सक्सेस के लिए क्रिश्चियन सबके सामने जेनिया की बहुत तारीफ करता है और उसे कंपनी की कीमती एसेट बताता है। पार्टी के दौरान दोनों गायब हो जाते हैं। लियोनोरा जेनिया की पीछा करती हुई ऊपर पहुंचती है। अंधेरे में हल्की रोशनी में देखती है क्रिश्चियन और जेनिया सेक्स कर रहे हैं। क्रिश्चियन को पता नहीं चलता पर जेनिया लियोनोरा को देखती है और सीधा लियोनोरा की आंख में आंख डाल के हंसती है। वापस आने के टाइम लियोनोरा बिल्कुल टूट चुकी थी। वो क्रिश्चियन को कुछ नहीं बताती। अगले दिन सुबह क्रिश्चियन और उसका पड़ोसी बचपन की दोस्त किम दोनों मिलकर मीट सामान के लिए बॉनफायर तैयार कर रहा था। किम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका है। क्रिश्चियन की पूछने पर किम बताता है कि अगर क्रिश्चियन किसी से डेट कर रहा है और वो लियोनोरा को डिवोर्स देना चाहता है तो क्रिश्चियन को लियोनोरा को सीधा सीधा बताना चाहिए। शुरू में बहुत तकलीफें होगी, झगड़ा होगी लेकिन सेपरेशन के बाद लाइफ स्मूथ है। उस शाम क्रिश्चियन घर में आके लियोनोरा से बात करता है कि वो इस शादी से थक चुका है। लियोनोरा तैयार बैठी थी। वो ऑलरेडी लॉयर से बात कर चुकी थी। वो सीधा बोलती है कि उसने पिछली शाम क्रिश्चियन और जेनिया की हरकत देखी है अपनी आंखों से। लियोनोरा बताती है वो जोहान के लिए और इस घर के लिए अपना करियर छोड़ दिया। दोनों में काफी बहस होती है। लियोनोरा एक कॉर्नर्ड हुई बिल्ली की तरह वायलेंट हो गई थी। वो बोलती है अगर क्रिश्चियन उसे डिवोर्स देगा तो वो सीधा पुलिस के पास जाएगी और क्रिश्चियन अपनी कंपनी की फायदे के लिए जो फाइनेंशियल स्कैम किया है वो बता देगी। क्रिश्चियन इससे काफी घबरा जाता है। क्रिश्चियन किम को बताता है लियोनोरा उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती है। किम बोलता है क्रिश्चियन को लियोनोरा की कोई फ्रेंड से बात करना चाहिए जो लियोनोरा को समझाए। जेनिया क्रिश्चियन को बोलती है कि उसके माँ बाप इस टाउन में आए हैं, क्रिश्चियन को मिलना चाहते हैं। इधर लियोनोरा की हालत पागल की तरह थी लेकिन वो भी छोड़ने वाली नहीं थी।
आफ्टरनून में क्रिश्चियन जब साइड से निकलता है वो कार लेके उसका पीछा करती है। क्रिश्चियन एक दूसरी टाउन में जाके लियोनोरा की स्कूल की बेस्ट फ्रेंड कैसेंड्रा से मिलता है। लियोनोरा और कैसेंड्रा की काफी सालों से कोई बातचीत नहीं है। उसकी एक शू बुटीक है। कैसेंड्रा बोलती है कि अगर लियोनोरा खुद नहीं चाहे तो उसे छोड़ना मुश्किल है। वो जब 17 साल की थी तब हाई स्कूल में उसका एक बॉयफ्रेंड था, माइक। वो एक रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। उस शाम सब मिलके आउटडोर पार्टी कर रहे थे। माइक एक काफी ऊंचाई टीला से गिर के मर गया। माइक लियोनोरा को छोड़ने वाला था और उस रात एक दूसरी लड़की के साथ था। कुछ लोग सोचते हैं लियोनोरा ने ही उसको धक्का मार के गिरा दिया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। कैसेंड्रा बोलती है उसकी डिवोर्स हो चुकी है और डिवोर्स एक बिजनेस डील की तरह है। एक तरफ पैसा, गाड़ी, आजादी, दूसरी तरफ बदनामी और थ्रेट्स। और लियोनोरा के बारे में ये जानकारी शायद क्रिश्चियन को काम आए। क्रिश्चियन उससे सोनिया की नंबर लेता है जो उस रात माइक के साथ थी। वो गाड़ी लेके उस टीला पे जाता है। लियोनोरा उसको बराबर फॉलो कर रही थी। उस क्लिफ की एज में खड़ा होके क्रिश्चियन सोनिया को फोन करता है। सोनिया बताती है उस रात जब वो माइक के साथ थी तब कोई उन दोनों को पेड़ के पीछे से देख रहा था और माइक जब सिगरेट पीने गया उसके बाद उसने माइक की भयानक चीख सुनी। सोनिया दौड़ के गई तो देखी 1 सेकंड के लिए लियोनोरा उधर से भाग गई, लेकिन लियोनोरा को पुलिस कुछ नहीं कर सके क्योंकि लियोनोरा पुलिस को बताई कि उस वक्त वो एकेडमी में वायलिन प्रैक्टिस कर रही थी और उसके टीचर भी एक गवाही दी। क्रिश्चियन जब वही क्लिफ पे खड़ा होकर सोनिया से बात कर रहा था तब लियोनोरा उसे देख रही थी पेड़ के पीछे से। लियोनोरा समझ गई थी क्रिश्चियन को माइक की मौत के बारे में पता चल गया। आते वक्त क्रिश्चियन जेनिया की माँ बाप से मिलता है। क्रिश्चियन की पहले लियोनोरा घर पहुंचती है। क्रिश्चियन जैसे ही उसे बात करने जाता है वो क्रिश्चियन को घर से निकल जाने के लिए बोलती है। क्रिश्चियन बोलता है कि उसे माइक की मौत के बारे में पता चल गया। लियोनोरा बोलती है ये सब पुरानी बकवास है और क्रिश्चियन अगर पुलिस से बचना चाहता है तो उसे अभी इसी वक्त जेनिया को छोड़ना पड़ेगा। क्रिश्चियन बोलता है वो जेनिया से प्यार करता है। लियोनोरा क्रिश्चियन को घर से निकाल देती है और उसका मर्सिडीज कार कीज अपने पास रखती है। क्रिश्चियन अभी पूरी तरह से कॉर्नर हो चुका था। उसके पास लियोनोरा से छुटकारा लेने का एक ही रास्ता था, लियोनोरा को मारना। वो उधर से लियोनोरा की कार लेके ऑफिस जाता है। इधर लियोनोरा रोज की तरह एक रेड हुडीज पहन के शाम को जॉगिंग के लिए निकलती है। उसको मारने का यही सही मौका था। क्रिश्चियन शाम को अपना फोन ऑफिस में छोड़ के लियोनोरा की कार से वो कार वॉश कार्ड लेता है और वो कार छोड़ के साइड से एक डिलीवरी वैन लेके जंगल की तरफ जाता है। लियोनोरा जिस रास्ते से जॉगिंग में जाती है उधर रास्ते किनारे वेट करता है। कुछ देर बाद लियोनोरा दिखाई देती है। क्रिश्चियन को थोड़ा हेजिटेशन होता है लेकिन वो बहुत जोर से पीछे से धक्का मार के लियोनोरा को उड़ा देता है। रियर व्यू मिरर में देखता है वो अभी भी जिंदा है। वो बैक गियर में जाके बहुत बेरहमी से उसको कुचल देता है। फिर वो कार वॉश में जाके वो वैन वॉश करके चुपके से पीछे से ऑफिस में पहुंचता है और फिर कॉफी लेने की बहाने ऑफिस स्टाफ से बात करता है ताकि उन लोगों को लगे वो पूरा टाइम ऑफिस में ही था। कुछ देर बाद वो घर लौटता है। उसे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही थी। वो जोआन से आंख नहीं मिला पा रहा था और बाथरूम में जाके रो देता है। फ्रेश होने के बाद जब वो दारू पीने जाता है तब अचानक लियोनोरा आके पूछती है वो क्यों वापस आया है। क्रिश्चियन को लगा उसने भूत देखा है। लियोनोरा वही रेड हुडीज में थी। क्रिश्चियन की दिमाग काम नहीं कर रहा था। लियोनोरा बताती है आज जॉगिंग से लौटने में उसे देर हो गई क्योंकि वो दूसरी रास्ते से वापस आई। क्रिश्चियन समझ चुका था क्या भयंकर काम वो कर चुका है। उसने पीछे से सेम दिखने वाली किसी दूसरी औरत को बुरी तरह से मार डाला है। पुलिस उधर आ चुकी है। लियोनोरा को ये पता नहीं कि क्रिश्चियन के हाथ से वो बच गई। वो सोचती है क्रिश्चियन जेनिया को छोड़ के घर वापस आया है। रात को लियोनोरा उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। क्रिश्चियन की बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाता है। उसे ये कोई बुरा सपना लग रहा है। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर हॉलगर उस जगह पे छानबीन करते हैं लेकिन बारिश होने के बाद टायर के निशान धुल गया है। इस हादसे की बाद से क्रिश्चियन जेनिया से मिलना बंद कर देता है। उस वीकेंड में जोहान की ग्रेजुएशन पार्टी चल रही थी। लियोनोरा जोहान बहुत खुश थे। उस टाइम पुलिस आते हैं उधर पूछताछ करने। हॉलगर पूछता है उस रात क्रिश्चियन कहाँ था। क्रिश्चियन घबरा जाता है। लियोनोरा बोलती है वो ऑफिस में था और थोड़ा लेट से वापस आया। इधर जेनिया क्रिश्चियन को मैसेज करके बोलती है अगर क्रिश्चियन उसे बात नहीं करना चाहता है तो वो भी क्रिश्चियन के बिना रह सकती है। उस औरत को मर्डर करने के गम क्रिश्चियन का अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो औरत 3 बच्चे की माँ थी। वो अपनी गिल्ट फीलिंग और बर्दाश्त नहीं कर सका और फाइनली पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस करने की डिसीजन लेता है। लेकिन वो जब पुलिस स्टेशन में था तब उसके पास जोहान की मैसेज आती है। उसने ग्रेजुएशन पार्टी के लिए अपनी डैड को थैंक्स बोला है। क्रिश्चियन को जोहान से बहुत प्यार है और अगर वो पुलिस के पास अपना गुनाह कबूल करेगा तो एक लम्हे में सब कुछ खो देगा। न्यूज से पता चलता है पुलिस को एक व्हाइट वैन की तलाश है और पुलिस सोचती है वो खूनी दूसरी देश में भाग गया। क्रिश्चियन डिसाइड करता है वो एक चांस लेगा और बिना पुलिस को कुछ बताए उधर से निकल जाता है। इधर लियोनोरा कार वॉश में जाती है तो पता चलता है उस कार्ड में बैलेंस कम है क्योंकि लास्ट वेडनेसडे शाम को वो कार्ड यूज्ड हुई है। उस समय वो जॉगिंग पे निकली थी
और वही शाम उस औरत की मौत हुई। वो स्टोर बॉय से पूछताछ करके समझ जाती है क्रिश्चियन उधर आया था कार वॉश करने के लिए और वो उस लड़के से उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लेती है। क्रिश्चियन की भयंकर सच अब उसके सामने आता है। घर लौट के वो क्रिश्चियन को सीधा सीधा चार्ज करती है कि क्रिश्चियन उसे मारने गया था, वो लकीली बच गई और क्रिश्चियन उसके बदले किसी दूसरे औरत को मार डाला है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्रिश्चियन दिखता है व्हाइट वैन के साथ। लियोनोरा अभी क्रिश्चियन से डर रही थी और पुलिस को फोन कर देती है और बोलती है उसके हस्बैंड को उस शाम की मर्डर के बारे में पता है। क्रिश्चियन उसके हाथ से फोन छीन लेता है। लियोनोरा भाग जाती है गाड़ी लेके। माँ बाप की झगड़े देख के जोहान बहुत परेशान है। वो फोन की वजह से कुछ देर में पुलिस आती है। क्रिश्चियन की दिमाग पूरा खाली हो चुका था और उसका नर्वसनेस देख के इंस्पेक्टर हॉलगर समझ जाते हैं यही मर्डरर है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। उस शाम लियोनोरा क्रिश्चियन से एक होटल में डिनर टेबल पे मिलती है। वो बोलती है कि वो चाहे तो क्रिश्चियन को फाइनेंशियल फ्रॉड और मर्डर के लिए पूरी जिंदगी भर जेल में भेज सकती है, पर जोहान और खुद के फ्यूचर के लिए वो ये नहीं करेगी। वो चाहती है क्रिश्चियन सेफ रहे और उन दोनों के लिए पैसा कमाते रहे, लेकिन क्रिश्चियन फिर से उसको मारने की कोशिश करेगा। जब तक जिनिया जिंदा है तब तक लियोनोरा सेफ नहीं है और इसलिए लियोनोरा चाहती है कि क्रिश्चियन जिनिया को मार डाले। क्रिश्चियन सीधा सीधा मना कर देता है, लेकिन लियोनोरा बोलती है अगर वो बचना चाहता है तो उसको एक करना ही पड़ेगा। लियोनोरा बताती है उसके हाई स्कूल बॉयफ्रेंड माइक को उसने ही मार डाला। उस रात जब आउटडोर पार्टी हो रही थी वो वायलिन क्लास में अकेली थी। दरवाजा बंद था, इंस्टीट्यूट खाली था। वो एक वायलिन लेसन की सीडी लगाकर विंडो से बाहर निकली थी ताकि टीचर को ये लगे वो अंदर प्रैक्टिस कर रही है। माइक को सोनिया के साथ उसने देख ली थी और बर्दाश्त नहीं कर सकी। जैसे ही माइक सिगरेट पीने टीला की एज में आया वो धक्का देके माइक को गिरा दिया और वापस दौड़ के विंडो से वायलिन क्लास के अंदर घुस गई। उसकी टीचर आके देखती है वो क्लास में थी। लियोनोरा की आंख में कोई पछतावा नहीं है इसका। क्रिश्चियन के पास कोई चारा नहीं बचा। एक मर्डर से बचने के लिए वो दूसरा मर्डर के लिए राजी होता है। वो दोनों घूमने के बहाने लेक के किनारे एक रिसोर्ट में जाते हैं और उधर फर्स्ट फ्लोर में एक महंगा किंग सूट बुक करते हैं जिसके साथ एक प्राइवेट रूम अटैच्ड है। वो दोनों दिन भर होटल में सबके साथ सोशलाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं ताकि उनको लोग देखें और शाम को क्रिश्चियन अपना फोन रूम में छोड़ के बालकनी से छुप के रिसोर्ट से निकलता है। उधर उन दोनों ने रास्ते पे पहले से ही एक व्हाइट वैन छोड़ के रखे थे, उस पे वो निकलता है और जिनिया के घर के पास पहुंच के चुपके से कार से निकलता है। जिनिया उससे बहुत नाराज थी और उसने दरवाजा नहीं खोली। क्रिश्चियन कांच तोड़ के दरवाजा खोलता है और ये एक्चुअली अच्छा था उसके लिए। बाद में पुलिस को लगेगा घर में डाका डाला गया था। जिनिया नाराज थी पर क्रिश्चियन की बाहों में पिघल जाती है। क्रिश्चियन को भी पुराना प्यार याद आता है। इधर रिसोर्ट में लियोनोरा डिनर ऑर्डर करती है, फिर वो क्रिश्चियन की फोन से मैसेज करती है जिनिया की फोन पे, एज इफ क्रिश्चियन ने मैसेज किया है। उसमें लिखती है मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। जिनिया की फोन पे वो मैसेज पहुँचती है। ये संकेत था टाइमिंग का कि क्रिश्चियन अभी उसकी मर्डर करे। जैसे ही जेनिया फोन लेने जाती है क्रिश्चियन उसको दबोच लेता है, लेकिन उसे मारने की बजाय वो उसके जिस्म के नशे में पागल हो जाता है और दोनों मिलकर सेक्स करते हैं। और जब होटल बॉय स्टार्टर साफ करने आता है वो उसके सामने एक्टिंग करती है जैसे क्रिश्चियन बाथरूम में है और बाथरूम से क्रिश्चियन का रिकॉर्डेड वॉइस प्ले करती है ताकि वो होटल बॉय को लगे क्रिश्चियन होटल में ही है और बाद में पुलिस पूछे तो वो गवाही दे सके। काफी रात हो चुकी थी। सेक्स हो जाने के बाद जेनिया किचन में थी ड्रिंक बनाने के लिए। उस वक्त खुली विंडो से लियोनोरा उधर आती है, बिल्कुल उस दिन की तरह जिस दिन उसने माइक की मर्डर की थी, और फिर चाकू से जेनिया को बुरी तरह मार डालती है। क्रिश्चियन आके डर जाता है। लियोनोरा बोलती है वो जानती थी क्रिश्चियन से नहीं होगा। क्रिश्चियन जेनिया की बॉडी पकड़ के रोता है। फिर दोनों मिलके जेनिया की बॉडी लेके पूरे घर साफ करके बेडशीट चेंज करके निकलते हैं ताकि पुलिस को क्रिश्चियन का कोई निशान न मिले। मंडे सुबह वो लोग वापस आते हैं। क्रिश्चियन जेनिया को खोने की गम से और गिल्ट से परेशान था। जेनिया की मिसिंग होने से पड़ोसी पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस को टूटे कांच के अलावा और कुछ नहीं मिलती। जेनिया की फोन, वॉलेट, लैपटॉप सब कुछ मिसिंग थे। इंटेल से जेनिया की फोन की लास्ट मैसेज मिलती है जो क्रिश्चियन की फोन से आया था। इंस्पेक्टर हॉलगर क्रिश्चियन के घर जाके दोनों से पूछताछ करते हैं। क्रिश्चियन नर्वस था। वो बताता है संडे नाइट उसने मैसेज करके जेनिया को बोल दिया था कि वो जेनिया के साथ ब्रेकअप कर रहा है, उसे और कुछ मालूम नहीं है। लियोनोरा बोलती है कि वो लोग उस वक्त रिसोर्ट में थे, पुलिस चाहे तो पता कर सकता है। इंस्पेक्टर हॉलगर समझ गए थे जेनिया की मर्डर हो चुकी है। वो लोग बॉडी ढूंढने के लिए लेक के आसपास स्नीफर डॉग्स लगाते हैं। इधर उस दिन लेक किनारे मिड समर बॉनफायर की फेस्टिवल था। आसपास से सारे पड़ोसी आए थे। सब लोग शाम के लिए वेट कर रहे थे। लेक की उस पार से स्नीफर डॉग्स की बार्किंग सुनाई देता है। स्नीफर डॉग्स सूंघते हुए लेक के पास आते हैं। लियोनोरा क्रिश्चियन को जाके बोलती है बॉनफायर में आग लगाने के लिए।
किम मना करने के बावजूद क्रिश्चियन बोट पे चढ़ के जाता है उधर जल्दी बॉनफायर स्टार्ट करने के लिए। पुलिस लेक के किनारे आ चुकी थी। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। क्रिश्चियन के साथ किम भी था। वो जोर जोर से बोट चला के बॉनफायर के पास जाता है। कुत्ते के भौंकने से हॉलगर समझ गए थे बॉडी लेक के आसपास है। क्रिश्चियन उधर पहुंच के जल्दी आग जलाने की कोशिश करता है। उसका हाथ कांप रहा था। उसका नर्वसनेस देख के हॉलगर की शक बढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ समझ सके उसके पहले क्रिश्चियन बॉनफायर जला देता है। उस बॉनफायर के अंदर जिनिया की डेड बॉडी भी जल कर राख होती है। उस रात क्रिश्चियन आके जिनिया की जला हुआ देहांश और हड्डी उधर से ले जाता है और लेक की कोई दूसरे हिस्से पर फेंक देता है। इंस्पेक्टर हॉलगर को ये पूरी कहानी समझ में आ गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। कोई सुराग नहीं बचा। उसके बाद वो लोग अपना बंगलो बेच के कोई दूसरे शहर पे चले जाते हैं।